श्री गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय करता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तब सरलता से समझ में नहीं आता, किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उपदेश देते हैं तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है, वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु शिष्य के प्रति सीधे सीधे संक्रमित करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग्य रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है, वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, सेवा करो, बस सेवा करो। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु ने भोजन ना किया हो तब तक आप कभी भोजन मत करो। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद, गुरु की थाली में से बचा हुआ प्रसाद जो ग्रहण करता है, वह गुरु के साथ एकत्व का अनुभव करेगा। गुरु कृपा से वह उनके साथ एक रूप हो जाएगा। जब गुरु निद्राधीन हो या आराम करते हों तब अनिवार्य परिस्थितियों में भी उन्हें जगाना नहीं चाहिए, विघ्न नहीं डालना चाहिए। गुरु के साथ हंसी मजाक कभी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो धीरे धीरे उनके प्रति आदर कम होता जाएगा और आपको लगेगा कि मैं उनके बराबर हो गया हूँ। बनावटी गुरु से सावधान रहना। उन्होंने अपनी बर्बादी तो की है, लेकिन वे आपकी भी बर्बादी कर देंगे। अपना कोई गुरु होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु का त्याग करना बहुत खराब बात है।
गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण भी हमारे ही हैं। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भले कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इससे उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं है। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज़ मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना नहीं होती। इससे उसे गुरु की सेवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि गुरु में शिष्य की सुदृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।